हर हर महादेव। जय श्री शनिदेव भगवान। आज है सावन का पावन पवित्र शनिवार। आइए श्रवण करते हैं सावन महत्म और साथ के साथ शनिवार पीपल सींचने की कथा। और हम श्रवण करेंगे शनिदेव भगवान की दिव्य कथा। देर न करते हुए सबसे पहले नित्य नियम से हम जो शिव कथा सुनते हैं वह सुन लेते हैं, फिर अन्य कथा सुनेंगे। महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, सुनो पार्वती, बहुत समय पहले एक गांव में एक सोमदास नाम का निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका घर मिट्टी का था। कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। पत्नी और छोटे बच्चे भूखे ही कई बार सो जाया करते थे। लेकिन एक बात अद्भुत थी, इतनी गरीबी होने पर भी उसने कभी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। दिन प्रतिदिन नित्य रूप से जंगल जाता, नदी से एक जल का लोटा लाता, जंगल से ही बिल्व पत्र चुनकर लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए धन नहीं है, केवल यह जल है और यह बिल्व पत्र ही मेरा प्रेम है। यदि यही आपको स्वीकार्य हो तो इसे अपना प्रसाद समझकर ग्रहण कर लीजिए। ऐसा करते करते कई वर्ष उसे बीत गए। एक दिन सावन माह का सर्वश्रेष्ठ सोमवार और शनिवार आया। उस दिन भी उसने घर में अन्न का किसी भी स्वरूप में आज एक दाना नहीं बचा था। पत्नी की आंखों में आंसू थे और पत्नी ने कहा, आज बच्चे भूखे सो जाएंगे, कम से कम आज मंदिर मत जाओ, पहले उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। सोमदास मुस्कुराया हुआ बोला, जिस भगवान ने अब तक हमारा पालन पोषण किया है वही आज भी कोई मार्ग निकालेगा। पहले मैं अपने शिव का जलाभिषेक करके आता हूँ। वह मंदिर पहुंचा, उसने प्रेम से जल चढ़ाया और अपनी आंखें बंद कर केवल ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। उसी समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी देखो, यह मेरा भक्त कितना निर्धन है, फिर भी इसकी श्रद्धा तनिक भी कम नहीं हुई है और यह मुझ में विश्वास कर रहा है। संसार धन देखकर साथ छोड़ देता है, लेकिन यह भक्त सबसे अलग है, निर्धन होकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ता। अब समय आ गया है, इसकी परीक्षा समाप्त कर देनी चाहिए। उसी समय गांव में एक धनी व्यापारी मंदिर में आया। उसने सोमदास की भक्ति देखकर बहुत अधिक प्रसन्नता प्रकट की और वह प्रभावित हुआ। उसने कहा, ब्राह्मण देव, आज से आप मेरे घर के पुरोहित होंगे। आपके परिवार का सारा भरण पोषण मैं उठाऊंगा। धीरे धीरे सोमनाथ की दरिद्रता दूर होने लगी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि धन आने के बाद भी उसकी भक्ति नहीं बदली। वह पहले की तरह ही नित्य प्रतिदिन अपने हाथों से एक लोटा जल और बिल्व पत्र लेकर शिवलिंग पर श्रेष्ठ रूप से स्वयं जाता और श्रेष्ठ तरीके से चढ़ाता। तब भगवान शिव ने आकाशवाणी की, हे भक्तों, याद रखो, मैं अपने भक्त को कभी भूखा नहीं सुलाता हूँ, कभी उसकी परीक्षा किसी न किसी स्वरूप में लेता हूँ, लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। जो श्रावण मास में श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसकी दरिद्रता, भय और संकटों को उससे सदा सर्वदा के लिए दूर करूंगा। सनत कुमार जी यह कथा सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, धन्य है भोलेनाथ, आप तो सचमुच के आशुतोष है। एक लोटा जल और एक बिल्व पत्र से भी आप प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि भर देते हैं। यह सबसे श्रेष्ठ बात है। हर हर महादेव। कहा जाता है, एक समय की बात है, सभी नवग्रह तथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद खूब छिड़ गया था कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय लेने पहुंचे। देवराज इंद्र भी घबरा गए और उन्होंने निर्णय में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से खूब चिंतित थे, क्योंकि वह जानते थे जिस किसी को भी छोटा बताया वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रत्न, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन बनाए और उन्हें इसी क्रम में रखा। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप अपने अपने स्थान पर जो है पदास्थ हो जाइए, अर्थात सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में लगा हुआ था, इस कारण से शनिदेव बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा किया है। वह खूब गुस्से में हो गए और बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वह बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से
7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों को विनाश किया है। श्री रामचंद्र जी 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानर सेना के हाथों हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। प्रिय श्रोताजनों, अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दे दिया। राजा जो ही उस पर बैठे वैसे ही घोड़ा सरपट वन की ओर दौड़ा और भाग गया। भीषण वन में वह पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। तब वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया। वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका उन्होंने बताया। वहां एक सेठ के दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराकर खुश होकर अपने साथ ले गया। वहीं उसके घर पर एक खूंटी पर हार लटका हुआ था जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में हार पूरा गायब हो गया। तब सेठ ने के आने पर देखा कि हार तो पूरी तरह से गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के हवाले कर दिया और वीका को पूर्ण रूप से पकड़वा दिया। इसके बाद फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां एक तेली तेल निकाल रहा था जिससे उस पर खूब दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को खूब हाँक रहा था। उसी समय राजा की शनि की जो दशा थी वह खत्म हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया ना कि उसने मन ही मन उसे जो है ब्याहने का अपने मन में प्रण ले लिया और उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी ऐसा सोच लिया। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह आमरण अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी के साथ करेगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला लिया और विवाह के लिए तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो भी गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा पढ़ेगा और व्रत करेगा, शनि संबंधी दान करेगा, उसे मेरी दशा का कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी तुरंत ही वापस दे दिए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था जिससे इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा जो खूंटी हार निगल रही थी वही उस हार को अब उगल रही है अर्थात उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा को धन्यवाद किया और विदा किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कौरी से विवाह करने का और निवेदन किया। राजा ने शहर से इसे स्वीकार किया। कुछ समय बाद राजा अपने दोनों रानी मनभावनी और श्री कौरी को उपहार सहित संपूर्ण मान सम्मान से अपनी नगरी उज्जैन चल दिए। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर उनका खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया है जबकि शनिदेव ही सबसे बड़े हैं, उनकी पूजा ही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा और व्रत
होने लगे। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बताने लगी। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को पढ़ता, सुनता, सुनाता है, शनिदेव उस पर खूब कृपा बरसाते हैं। और शनिदेव न्याय के देवता है। जो जिस स्वरूप में कर्म करता है तुरंत ही न्याय और कर्म के फल देता उसे सब कुछ प्रदान करते हैं, उसके सारे दुखों को दूर करते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य से ही पढ़ना चाहिए। प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की। पीपल पेड़ में त्रिदेवों का वासा माना जाता है। ऐसे में इन सर्वश्रेष्ठ दिनों में पंच देवी देवताओं का ध्यान कर कर, पीपल देवता को नमस्कार कर कर इन कथा का श्रवण किया जाए तो अनंत अनंत गुना लाभ मिलता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। उनके घर में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। बस दुख इस बात का था कि कोई भी उनके संतान नहीं है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी नियम से रहते थे। दोनों का नियम था कि वह रोज पीपल वृक्ष को सींचने जाया करते थे। पीपल सींचने के लिए वह घर से कोसों दूर जाया करते थे। समय बीतता गया लेकिन उनका यह नियम नहीं बदला। वह दोनों नियमित रूप से यही प्रभु जी से प्रार्थना करते कि प्रभु जी हमारा नियम कभी ना टूटे। भगवान को भोग लगाते थे। अब बुढ़ापा भी खूब नजदीक आ गया था, इसलिए कोसों दूर जाकर पीपल को सींचना उन्हें थोड़ा सा परेशान करने लगा और इतना काम भी नहीं हो पाता था। तब ब्राह्मणी अब थक सी जाती थी और ब्राह्मण ब्राह्मणी के अभी कोई संतान थी नहीं। बूढ़े हुए तो ब्राह्मणी सोचती थी कि हमारे कैसे पार लगेगी, हमारे तो कोई बेटा बहू भी नहीं है जो थोड़ा बहुत काम कर ले और हमें थोड़ा सा आराम भी दे और हमारा नियम भी ना टूटे। इस तरह सोचते सोचते बहुत चिंता करती और थक जाती थी। घर भी पीपल वृक्ष से कोसों दूर था। आने जाने में खूब परेशानी होने लग गई थी। अब वापस घर आते और घर के भी काम निपटाते थे। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पीपल सींचने के साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा भी करते थे। अब तो ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा उदास और ब्राह्मणी भी परेशान रहने लगी और सोच में पड़ गई। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत अधिक दुखी रहता कि उसकी ब्राह्मणी बहुत अधिक परेशान है और ब्राह्मण कहता कि अब बहू तो ले आऊं, परंतु ब्राह्मण कहते अरे भगवान कोई हमारे पुत्र ही नहीं है तो बहू कहां से लाऊं। तब ब्राह्मण कहते हमारे पास संपदा की तो कोई कमी नहीं है, बस एक बहू कहीं से आ जाए तो सब काम हो जाए। तब ब्राह्मण ने सोचा और ब्राह्मणी से कहा ठीक है तुम थोड़ा सा आटा ले आओ और उसे एक पोटली में बांधो। और ब्राह्मण ने उस पोटली को 4 सोने के सिक्के भी डाल दिए और ब्राह्मण बहुत दूर ढूंढने के लिए इस पोटली को लेकर चला गया। ब्राह्मण चलते चलते कहीं दूर गांव में गया तो ब्राह्मण किसी गांव में पहुंचा। वहां लड़कियां मिट्टी से खेल रही थी और घर बना रही थी। ब्राह्मण वहीं बैठ गया, उन लड़कियों को खेलता हुआ देखने लगा। ब्राह्मण ने देखा कुछ लड़कियां तो घर बना रही हैं, कुछ उन्हें तोड़ रही हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की अपना घर नहीं तोड़ती है। उस लड़की की सहेली से कहती है कि तू भी अपना घर तोड़ दे। तब वह लड़की कहती है नहीं मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, यह घर बड़ी मुश्किल से बनता है तो मैं इसे कैसे तोड़ सकती हूँ। ब्राह्मण को वह लड़की खूब पसंद आई। सब लड़कियां खेल खत्म करके अपने घर चली गई। ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। फिर वह ब्राह्मण उस लड़की से कहते हैं कि बेटी मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना बनाकर दे सकती हो। तो लड़की कहती है ठीक है आप मेरे घर चलिए। ब्राह्मण उनके घर जो है उनके साथ साथ चल दिया। घर पहुंचकर उस लड़की ने अपनी माँ से कहा माँ यह ब्राह्मण देवता आए हैं, यह 2 दिन से भूखे प्यासे हैं, आप इन्हें कुछ खिला दो ना। तो माँ कहती है बेटी मैंने तो खाना खा लिया है, अब घर में कुछ भी नहीं है। तब लड़की ने ब्राह्मण देवता से कहा हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है, हम आपको भोजन नहीं करा सकते। तो ब्राह्मण ने कहा बेटा आटा तो मेरे पास पड़ा है, बस तुम इससे भोजन बनाकर और 2 रोटी मुझे दे दो, मुझे खूब भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। लड़की ने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। वह आटा ले गई और अपनी माँ को दे देती है। माँ ने जैसे ही आटा छाना तो उसमें से 4 सोने की मोहरें निकलती है। सोने की मोहर देखकर वह अपनी बेटी से कहती है कि यह ब्राह्मण देव को दे दो। लड़की ब्राह्मण देव को मोहरें दे देती है। तो ब्राह्मण कहते हैं बेटी तुम इसे रख लो, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। लड़की को सिक्के अपने पास रखने के लिए उसने दे दिए। इतने में लड़के के पिता भी आ जाते हैं। फिर दोनों में बातचीत होती है। ब्राह्मण खाना खा लेते हैं। लड़की के पिता सोचते हैं यह ब्राह्मण तो बहुत अमीर है। फिर लड़की के पिताजी उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण देव आप आगे कहाँ जा रहे हैं।
ब्राह्मण कहते हैं, मैं अपने बेटे की शादी के लिए बहू ढूंढने जा रहा हूँ। मेरा बेटा काफी पढ़ा लिखा है, 12 वर्ष बाद वह अब लौटने ही वाला है। लड़की के पिता ने विचार किया कि यह ब्राह्मण तो बहुत धनवान है और मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी की शादी क्यों ना इसके बेटे से हो जाए, तो वह बहुत ही अच्छा समय हमारा आ जाएगा। तब लड़की के पिता ने कहा, अगर आपको ठीक लगे तो आपके लड़के का विवाह मेरी बेटी से करा देना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण देव तैयार हो गए। तब ब्राह्मण ने शकुन के तौर पर एक नारियल और 1.25 रुपए दिए। फिर ब्राह्मण देव ने कहा, मेरा बेटा तो 12 साल बाद अब आने ही वाला है। फिर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, और ब्राह्मण वापस घर लौट आया। घर आकर ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप विवाह कर उस लड़की को घर ले आओ। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। शादी कैसे करेंगे? तो ब्राह्मण ने कहा, खांडे के साथ विवाह कर दो। तब ब्राह्मण अपनी बहू को लेने के लिए उसके घर गया और उन्होंने लड़की के माता पिता से कहा, मेरा पुत्र तो 12 वर्ष के बाद करीब करीब आ ही जाएगा, आप चाहें तो एक तो इस घड़े के साथ इसका विवाह कर सकते हैं। लड़की के माता पिता भी इस बात पर राजी हो गए। इस तरह लड़की का विवाह घड़े के साथ करा दिया गया। वह बहू बनकर उनके घर आ गई। बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती और ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींच कर आते तो पूरे घर का सुंदर तरीके से काम किया हुआ उन्हें मिलता। ब्राह्मण ब्राह्मणी भी इस कार्य से बहुत खुश हो गए। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी के घर में आग खत्म हो गई। तब बहू पड़ोसन के वहां आग लेने के ले गई। उसने कहा, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले होंगे, मुझे जल्दी से उनके लिए भोजन तैयार करना है। तब पड़ोसन ने कहा, तुम किसकी बहू हो? तो उसने कहा, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। तो पड़ोसन ने बहू से कहा, तुमको तो जो है यहाँ पर पागल बनाया जा रहा है, उनका कोई पुत्र नहीं है, हमने कभी कोई इनका पुत्र देखा ही नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम ऐसे ही यहाँ लेकर आए हैं तुम्हें। पड़ोसन ने बहू के बहुत कान भर दिए। बहू ने घर आकर बेमन से आज खाना बनाया, जेवर उतार दिए और कोई श्रृंगार भी नहीं किया। सास ससुर की जो है नाराजगी उसने दिखाई। उसने कहा कि आज सास ससुर आ जाए तो फिर संपूर्ण रूप से उन्हें पूरी बात बताऊंगी। उसने बहू ने आज खाना तो बनाया परंतु खाने में कोई स्वाद नहीं था। नमक लाल मिर्च खूब भर दिया था और बहू खूब आज गुस्से में थी। आज तो खाना बहुत ही खराब बना है, किसी ने घर को अच्छी तरह से लीपा भी नहीं है और किसी भी तरह से वह कार्य में आज मन नहीं लगा रही थी, क्योंकि मन ही मन उसके मन में ये बात चल रही कि आज मेरी जिंदगी खूब फीकी हो गई है। तब ब्राह्मणी समझ गई कि मेरे बहू के किसी ने आज कान भर दिए, उसको पता चल गया है कि मेरे बेटा है ही नहीं। तो फिर ब्राह्मणी बेचारी क्या कर दी, दूसरे दिन पीपल सींचने के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाने लगते हैं। तो बहू अपनी सास से कहती है, आपने मुझे 6 कोठे की चाबी दी है लेकिन 7वें कोठे की चाबी नहीं दी है, मैं कौन सी बहू हूँ आपकी? तो उसने कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैंने तो ऐसे ही चाबी नहीं दी थी, यह लो चाबी। और पीपल सींचने के लिए वह चुपके से भगवान का नाम जाप करते हुए चले गए और पीपल सींचते समय भगवान विष्णु का नाम लेते रहे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहे। सास ससुर के जाते ही बहू ने सारे ताले किसी न किसी तरह से खोल लिए। सभी 6 जो कोठे थे उनमें से हीरे मोती सोने गहने इत्यादि बहुत सुंदर कपड़े, किसी में स्वादिष्ट मिठाई बहू को मिली। ऐसे में बहू ने 7वां कोठा खोला और देखा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हुए हैं, पीपल का पेड़ लगा हुआ है और वहां एक सुंदर लड़का बैठकर पूजा कर रहा है। तो बहू ने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बहू ने कहा, तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। तो लड़के ने कहा, नहीं, मैं काशी से आ गया हूँ, अभी 12 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, 12 वर्ष पूर्ण होने पर मैं अपने माता पिता से मिलूंगा। उससे मिलकर वह बहू बहुत खुश हुई और उसने 16 श्रृंगार किए, सारा घर का खूब राजी खुशी काम किया, आज स्वादिष्ट भोजन भी बनाया। फिर सास ससुर के आने पर खूब खुशी खुशी सारे काम किए और अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप कहाँ जाते हो? तब वह कहती है कि हम पीपल सींचने जाते हैं, गांव से कोसों दूर एक दिव्य पावन पवित्र और सबसे श्रेष्ठ पीपल का पेड़ है और खूब समय से हम श्री नारायण माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और पीपल पेड़ को सींचा करते हैं, वहां भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी साक्षात वास करते हैं। तब बहू कहती है,
कि माँ जी आप इतनी दूर पीपल सींचने आखिर क्यों जाते हैं, ये तो बहुत ही दूर है, हमारे तो घर पर ही परकोटे में पीपल का पेड़ लगा है। सास ससुर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। परकोटे में जाकर सास ससुर देखते हैं, वहाँ एक पीपल का पेड़ है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात बैठे हैं और एक सुंदर लड़का भी पीपल पेड़ को पूज रहा है। तब वह पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो, तो उसने कहा माँ जी मैं आपका बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारा तो कोई बेटा नहीं है। तो लड़का कहता है नहीं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने आपको बेटा दे दिया है। और सास ससुर इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुश होकर कहने लगते हैं भगवान ने हमारी बुढ़ापे में सुन ली है। तो सास ससुर कहने लगे कि हम लोग तो मान लेंगे कि तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारी बहू हो, लेकिन पूरी दुनिया कैसे मानेगी। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने लोहे की अंगूठी पहन ली और नदी के किनारे खड़े हो गए और दूसरे किनारे पर लड़का खड़ा हो गया, साथ में पूरा गांव भी इकट्ठा वहां हो गया था। ऐसे में सास ने नदी के किनारे जैसे ही अपने बेटे को पुकारा, बेटे ने माँ की आवाज दी, तुरंत ही माता के दूध की धार निकल आई जो कि लड़के के मुंह में गई। यह सब देखकर पूरे गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और ब्राह्मण ब्राह्मणी का यही पुत्र है, सबने यही मांग लिया। पीपल देवता, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने पीपल सींचने के सुंदर परिणाम स्वरूप ब्राह्मण ब्राह्मणी को पुत्र और बहू का सुख दिया, सुख संपत्ति दी, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने उसके जीवन में सदा सर्वदा कृपा बनाए रखना और सदा सर्वदा सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए पीपल देवता की जय, माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी की कथा अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था, रोज पीपल पेड़ को सींचा करता था। पीपल में से एक लड़की निकलती थी, कहती थी पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण बहुत कमजोर होने लगा। बूढ़ा ब्राह्मण की पत्नी उससे पूछती थी कि क्या बात है जी, आप क्यों कमजोर होते जा रहे हैं। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी आपके साथ चलूंगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना, उस लड़की जहां हमारे 6 लड़कियां पहले से हैं, 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिन की अपेक्षा आज 4 गुना अधिक आटा मिला। जब बुढ़िया आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा माँ आओ इस आटे को मैं छान देती हूँ। जब लड़की आटा छानने लगी परात भर गया। उसकी माँ खाना बनाने के लिए जैसे बैठी, लड़की ने कहा माँ आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना बेटा तेरे हाथ जल जाएंगे, लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लगी। तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट भोजन खाया। इसके बाद वह इससे पहले सभी लोग आधा पेट ही भोजन किया करते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा दीदी मैं तो आज भोजन खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई, अब कहाँ से भोजन लाए। लड़की ने पूछा कि माँ ये क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब उसके लिए क्या लाए। तुरंत ही लड़की रसोई में गई। उसने मामा के लिए एक चुटकी में 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना पहले नहीं खाया, उसने कभी भी ऐसा भोजन नहीं किया था। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने सब बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली माँ चौका लगा के चौकी का दिया जला देना, कोठे में मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी, लेकिन वह बोली ना ना मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में सो जाऊंगी, चाहे कोठी में किसी भी तरह से कोई भी डर नहीं है। आधी रात को लड़की उठी, चारों ओर देखने लगी तो वहां पर तुरंत ही उसने धन के भंडार भर दिए। जो छोटी सी झोपड़ी थी उसे महल में बदल दिया। बाहर जाने लगी तो बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा बेटी तू कहाँ जा रही है। लड़की बोली मैं तो दरिद्रता दूर करने आई हूँ, अगर तुम्हें भी करवानी हो तो करवा लो। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर की तरफ, जो पड़ोस में रहने वाला घर था, उसकी तरफ भी देखा तो वहां भी धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सभी लोग लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे तो पावनी बेटी कहाँ गई कहाँ गई। तो बूढ़ा ब्राह्मण हंसी खुशी चिल्लाता हुआ माता लक्ष्मी के जयकारे लगाता हुआ कहने लगा कि हमारे घर जो आई थी वह साक्षात माँ लक्ष्मी थी, उसने सारी दरिद्रता को दूर कर दी। हे माता लक्ष्मी, जैसे पीपल सींचने का सुंदर परिणाम उस ब्राह्मण को दिया है, उसके पूरे कुटुंब को उसकी दरिद्रता को दूर करने के स्वरूप में दिया है, उसी तरह से जो भी आज के शुभ दिन में इस दिव्य कथा को सुने उसके जीवन में अखंड सौभाग्य देना, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता का अंत करना और सदा सर्वदा खुशियां देना। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, पीपल देवता की जय।
सावन महत्म आज के अध्याय में महादेव कहते हैं रोटक व्रत और औदुंबर व्रत की संपूर्ण विधि। सनत कुमार बोले, हे देव, मैंने आपसे सब वार और व्रतों के बारे में सुना, फिर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई। हे प्रभु, अब आप मुझ पर कृपा कर तिथि महत्म को कहो। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण की सब तिथियां बहुत विशेष है और अपने आप में अद्भुत है। उसमें प्रधान रूप से श्रेष्ठ तिथि को आपसे कहता हूँ। यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस महीने में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग को रोटक व्रत कहा जाता है। प्राणी इस दिन का सबसे श्रेष्ठ 3.5 महीने तक का व्रत करे। यह व्रत धन की वृद्धि और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। हे मुनि, एकाग्र चित्त होकर इसकी विधि सुनो। सर्वप्रथम व्रती सुबह उठकर रोटक व्रत का संकल्प करे और कहे, हे सुरेश्वर, आज मैं रोटक व्रत को करूंगा, मुझ पर आप कृपा करें। यूं संकल्प कर शिव जी का बिल्व पत्र, तुलसी पत्र, नील कमल और साथ ही कुसुम, चंबा, मालती, कुंद, अर्क पुष्पों से तथा धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करे। एक सामान्य पुरुष के आहार के बराबर 5 रोटक बनाए। शिव जी के नैवेद्य में रोटक का नैवेद्य विशेष है। 1 रोटक शिव को अर्पित करे, 2 रोटक ब्राह्मण को दे तथा 2 रोटक को स्वयं भोजन करे। इस प्रकार पूजन कर अर्घ दे। अर्घ में केला, नारियल, जम्बीरी, बिजौरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारियल, अखरोट, अनार और ऋतुफल को कहा गया है। इस व्रत को करने से 7 सागर के सहित भूमिदान का फल मिल जाता है। अतुल धन की कामना वाला प्राणी 5 साल तक इस व्रत को करे। व्रत करके उद्यापन करे। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाए। उद्यापन से पहले दिन अधिवासन कर दूसरे दिन सुबह शिव मंत्र द्वारा घी और बेल पत्रों से होम करे। हे तात, इस प्रकार व्रत करने से सभी कामना पूर्ण हो जाती है। हे सनत कुमार, अब द्वितीय तिथि को होने वाले औदुंबर नामक व्रत को सुनो, जिसको करने से प्राणी लक्ष्मीवान और पुत्रवान हो जाता है। श्रावण महीना आने पर द्वितीय तिथि में सुबह संकल्प कर गूलर अर्थात उदुम्बर का पूजन करें। यदि गूलर का वृक्ष न मिल पाए तो दीवार पर गूलर का चिन्ह बनाकर इन 5 नाम मंत्रों से पूजा करें। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। हे जंतु फल, आपको नमस्कार है। हे लाल अखंड युक्त साली युक्त, आपको नमस्कार है। इस प्रकार पूजन कर उसमें शिव और शुक्र का पूजन करें। गूलर के 33 शिव और शुक्र का पूजन करें। 33 फलों के 3 हिस्से करें, जिसमें से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को दें, 11 फल स्वयं ग्रहण कर भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार न करें। रात में शिव और शुक्र का पूजन कर जागरण करें। हे तात, इस तरह 11 साल तक व्रत करें। तत्पश्चात उद्यापन करें। उद्यापन में गूलर का पेड़ बनाकर उस पर सोने के शिव और शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। दूसरे दिन 108 गूलर फलों से हवन करें। गूलर की लकड़ी, तिल और घी से होम करें। इस प्रकार व्रत करने से साधक बहुत पुत्रों से युक्त होने वाला और ऐश्वर्यशाली होता है। सोने के पेड़ के समान लक्ष्मीवान होता है। हे वत्स, गोपनी से गोपनी इस व्रत को मैंने आपसे कहा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज का महत्व और संपूर्ण कथाएं बताई मैंने आपको। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो हर हर महादेव लिखें और चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। ठीक इसी तरह से इसी समय कथा कहानी चैनल पर अपलोड होती हैं। राधे राधे जी।